एक बार एक शिष्य ने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता है, इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। सवाल कोई बड़ा नहीं है और हो सकता है इसका जवाब भी आसान होगा। और कई लोग ये सवाल सुनकर ये भी लगे कि क्या पका रहा है भाई, पर मुझे इसका जवाब आपसे चाहिए। आप तो बड़े ज्ञानी हो, आपके लिए ये बिल्कुल आसान होगा। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ पूछो। शिष्य ने पूछना शुरू किया। वो बोला कि गुरु जी, जब भी मैं कुछ गलत करने जाता हूँ तो मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि ये गलत है, इसको मत करो, ये करने से बाद में तुम्हारा नुकसान हो सकता है या तुम अपने ही नज़रों में गिर सकते हो। फिर भी मैं वो गलत काम करता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, ये जानते हुए भी कि ये गलत है। इसका मतलब कि मुझे सही गलत का ज्ञान है, पर मैं फिर भी गलत करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? आप मुझे सही ज्ञान दीजिए। गुरु जी धीरे से मुस्कुराएं और फिर बोले, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ भगवान कृष्ण की। महाभारत के समय की बात है, जब पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई चल रही थी। तब भगवान कृष्ण ने कहा, मैं अंतिम बार शांति का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि यह युद्ध टल जाए। उसके बाद भगवान कृष्ण कौरवों के पास शांति का प्रस्ताव लेकर पहुंचे और कौरवों से मात्र 5 गांव की मांग की पांडवों के लिए। उन्होंने कहा कि पांडव मेरी हर बात मानते हैं, आप अगर उन्हें 5 गांव भी दे दो तो युद्ध का निर्णय त्याग कर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। भरी सभा में दुर्योधन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और उसने कहा कि मैं उन्हें 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, यह तो अधर्म है, यह धर्म के खिलाफ है। दुर्योधन बोला कि हाँ मुझे पता है यह धर्म के खिलाफ है, पर न जाने क्यों फिर भी मैं ये करना चाहता हूँ। जाने कौन सी शक्ति है जो मुझे अधर्म होते हुए भी ये करने को कह रही है, इसलिए मैं ये करूंगा, ये जानते हुए भी कि यह धर्म है। गुरुजी ने आगे कहा कि हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। विडंबना यह है कि हमें सब कुछ पता होता है, हमें पता है कि ये गलत है, फिर भी हम उसको करने से अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। तुमने कुत्ते को देखा है? कुत्ता इस सवाल का परफेक्ट उदाहरण है। कैसे बताता हूँ, गौर करना और याद करना। ऐसे कभी वाकया हुआ हो, एक कुत्ता जब कहीं से रोटी चुराता है, उसको अपनी गली छोड़कर 3 गली छोड़कर जाता है और फिर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर वो उस रोटी को खाता है। परंतु वही रोटी अगर उसका मालिक देता है तो पहले पूंछ हिलाता है, फिर चाटता है उसे, उसके बाद वो वहीं जमीन पर बैठकर खाना शुरू कर देता है, पैर फैलाकर, बिल्कुल शान से। मतलब एक कुत्ते को भी पता है कि चोरी की रोटी क्या होती है और एक मेहनत की रोटी क्या है। वो तो एक जानवर है, फिर भी उसे सही गलत का पता है। फिर हम तो इंसान हैं, हमें तो सब पता है, फिर भी हम गलत करते हैं। गुरु जी, इसका उपाय क्या है? शिष्य ने पूछा। गुरु और शिष्य बात करते करते नदी के किनारे पहुंच गए और जंगल के रास्ते आगे जाना था। तभी गुरु जी ने शिष्य को एक छोटा सा पौधा, करीब 1 फीट का होगा, उसको उखाड़ने के लिए बोला। शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानकर उसको तुरंत उखाड़ लिया और गुरु जी को दे दिया। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़े। फिर गुरु जी ने एक और पेड़ की तरफ इशारा करते हुए और पौधे की तरफ इशारा करते हुए उसको उखाड़ने के लिए शिष्य को कहा। ये पौधा थोड़ा बड़ा था, उस 2-3 फीट का था। शिष्य ने उसे भी उखाड़ लिया और लाकर गुरु जी को दे दिया। फिर और आगे बढ़े तो गुरु जी ने एक और पौधा की तरफ इशारा करते हुए उसको उखाड़ के लाने के लिए कहा। इस पर पौधा थोड़ा और बड़ा था, 10-12 फीट का। शिष्य को यह पौधा उखाड़ने में पूरा जोर लगाना पड़ा और जैसे तैसे उसने उस पौधे को उखाड़ ही लिया। अब वो दोनों चलते चलते एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। गुरु जी ने शिष्य को उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसे उखाड़ कर लाओ। कैसे संभव है? इतना बड़ा पेड़ मैं भला कैसे उखाड़ सकता हूँ? गुरु जी हंस पड़े। फिर वो बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब यही है। तुमने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया है। जो भी गलत काम तुम करने जाते हो वो ऐसे ही शुरू होता है, पहले बहुत छोटा रूप में और फिर वो बढ़ते बढ़ते बरगद के पेड़ के जैसा बन जाता है। छोटा पौधा उखाड़ना बहुत आसान है, पर एक पूरा पेड़ उखाड़ना बहुत मुश्किल, क्योंकि फिर उसकी जड़ें बहुत अंदर तक चली जाती हैं और मजबूत होती जाती हैं। अगर हम अपने पाप को शुरू में ही उखाड़ दें, फिर वो कभी भी बड़ा विशालकाय वृक्ष नहीं बनेगा। इसको उखाड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए, नामुमकिन सा होता है। जब भी कोई काम करने जा रहे हो और अंदर से आवाज़ आ रही है कि गलत है, उसे वहीं तुरंत रोक दो। कभी भी निगेटिव विचार दिमाग में आ रहा है, उसे पूरे शरीर में फैलने से पहले ही रोक दो कि कहीं वो बाद में नासूर ना बन जाए। शिष्य को गुरु जी की बात समझ आ गई और उसकी आंखें खुल गई। उसने प्रण ले लिया कि अब वो पाप के वृक्ष को और अधिक नहीं सींचेगा, बल्कि उसे उगने ही नहीं देगा। दोस्तों, आप लोग भी उस पेड़ को सींचना बंद कीजिए और आज क्या अभी से एक एक करके उनको अपने जीवन से उखाड़ना शुरू कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज आप भी मेरे साथ यही प्रण ले रहे हैं। जय श्री राम।